हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कैरवे ब्लॉग्स। और आपका स्वागत है एक और वीडियो में जो कि होने वाली है पीटी के रिलेटेड। तो जब मैं पीटी की प्रैक्टिस करती थी, जब आपको जो लोग मुझे शुरू से फॉलो कर रहे हैं, जो जिन्होंने मेरा यूट्यूब वीडियो देखा है जिस पे अबाउट 200 के व्यूज़ आ चुके हैं, विच इज़ ग्रेट नंबर। तो जिन्होंने वो वीडियो देखा है उन्हें पता होगा कि मेरा क्या सीन था। मैं ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगी कि क्या चीज़ हुई थी मेरे साथ। तो मुझे अपनी टीआर फाइल करनी थी क्योंकि मैंने जो इंडिया में आइल्स का एग्ज़ाम दिया था वो मेरा ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका था। तो इमिग्रेशन पर्पसेस के लिए आपको फिर से देना पड़ता है कोई भी इंग्लिश बेस्ड जो भी हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था, मेरे पास सिर्फ 12 टोटल 10 या 12 दिन थे। तो मुझे उसमें प्रिपेयर करने के साथ साथ टेस्ट दे के मुझे रिजल्ट भी चाहिए था क्योंकि मेरा वीज़ा एक्सपायर हो रहा था। और अगर वीज़ा एक्सपायर हो जाता तो मुझे फिर से स्टडी लेनी पड़नी थी उन दिनों में, या फिर मुझे इंडिया जाना पड़ता। तो मैंने क्या था, मुझे पीटी के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं थी। तो मैंने पीटी के बारे में एक दो वीडियोस देखी, अच्छा कि क्या है इसका मतलब, क्या एग्ज़ाम का पैटर्न है, क्या चीज़ है। तो मुझे सुनने में यही लगा कि इजी है, जिन्होंने बताया था वो यही बोल रहे थे कि आज से थोड़ा इजी होता है। तो आई प्रिपेयर्ड एंड आई वॉज एबल टू स्कोर मोर देन डिज़ायर्ड। एंड मेरे 83 ओवरऑल बने थे, 83 और 84 ओवरऑल बने थे, जो कि 8.5 के इक्विवेलेंट होते हैं शायद। तो और 90 मेरे आए थे स्पीकिंग में से, 90 आउट ऑफ 90। तो आई विल बी शेयरिंग टिप्स एंड इन दिस वीडियो एंड इन कमिंग वीडियोस कि मैंने कैसे वो स्पीकिंग को कैसे मतलब इतना अपना मतलब कैसे स्कोर किया। तो मैं जब उसका प्रैक्टिस कर रही थी, मुझे सबसे ज़्यादा मुश्किल मैं चीज़ बताती हूँ कि मुझे क्या लगा था डे 1 से लेके डे 9 या 10 तक, मेरे एग्ज़ाम देने से पहले और शायद एग्ज़ाम के टाइम पे भी मुझे किस चीज़ की हमेशा कन्फ्यूज़न रहती थी। जो हमारा होता है रिपीट सेंटेंस होता है। तो मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग जो पीटी में नए हैं वो अग्री करेंगे मेरे साथ कि थोड़ा ट्रिकी हो जाता है रिपीट सेंटेंस। और ये चीज़ मैंने कैसे कवर अप की, मेरे ख्याल से इसके लिए आपको सिर्फ दो चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। और वही दो चीज़ों का आप ध्यान रखोगे तो आपको ये बहुत ही ज़्यादा इजी पार्ट लगने लगेगा। क्योंकि मेरे ख्याल से बाकी राइटिंग का हो गया था, लिसनिंग का मैं बोल सकती हूँ कि आइल्स में भी और पीटी में भी सबसे इजीएस्ट पार्ट रहता है लिसनिंग का। और राइटिंग ठीक है, रीडिंग ठीक है। जो स्पीकिंग आया था आइल्स में ठीक था, अभी जो इसमें था इसमें यही वाला पार्ट होता है कि जो आपका रिपीट सेंटेंस है इस पे आपके लिसनिंग के भी जाएंगे और आपके स्पीकिंग के भी जाएंगे, है ना। तो आपका मतलब सारा ओवरऑल जैसे है इसमें मिक्सअप होता है, जो भी ऐसे जैसे भी इसकी असेसमेंट होती है, इसका रिजल्ट होता है काउंट। तो उसमें क्या था कि मुझे रिपीट सेंटेंस जब भी मैं कर रही थी मेरे बहुत ज़्यादा मतलब मेरे ना ही कंटेंट में आ रहे हैं, ना ही फ्रीक्वेंसी में सॉरी मेरे फ्लुएंसी में आ रहे हैं, ना ही मेरी प्रोनाउंसिएशन में आ रहे हैं। क्यों हो रहा था वो? क्योंकि सेंटेंस कई बार होते हैं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, या बहुत ज़्यादा उसमें ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसे आप मेमोराइज तो कर लेते हो, पर आप जब प्रोनाउंस करने की बारी आती है तो क्या होता है कि आप वहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हो। और वही चीज़ आपकी इम्पैक्ट करती है अपनी आपकी प्रोनाउंसिएशन को, और वही आपका फ्लुएंसी चला जाता है। और कंटेंट की तो भूल ही जाओ, है ना। तो देर आर ओनली 2 टिप्स दैट आई वॉन्ट टू शेयर इन दिस वीडियो, जो कि आपका पीटी का मैं बोलूँगी कि आपके अबव 80 आएंगे, अबव 75 इज श्योर कि आप इस सिर्फ इसका जो आपका रिपीट सेंटेंस का है, अगर आपका बाकी सारा सही चल रहा है तो द फर्स्ट थिंग यू हैव टू टेक इज मैं दिमाग मेरा किसी और चीज़ में चला गया था, सॉरी। तो फर्स्ट चीज़ है आपकी जो है फ्लुएंसी। तो फ्लुएंसी इज नथिंग कि आपको कॉपी करना है दूसरा बंदा जो कैसे बोल रहा है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं ऐसे बोल रही हूँ और मैं बोलूँगी अभी मैं ऐसे बोल रही हूँ। तो फ्लुएंसी क्या है, मतलब मेरा बोलने का पैटर्न चेंज हो गया, मैं अच्छे से कॉपी नहीं कर पाई, मैंने ये सेंटेंस दोबारा से बोला, सेम ही टोन में बोला और सेम मेरी मतलब फ्लुएंसी थी, सेम वे ऑफ स्पीकिंग था, सेम टोन था और सेम अप्स एंड डाउन थे मेरे वॉइस नोट्स थे उसमें। तो आपको ये चीज़ का ध्यान से फॉलो करना है। फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू से अ सेंटेंस, मानो कि आप बोल रहे हो कि आई एम नितिका एंड आई एम एन इंटरनेशनल स्टूडेंट स्टडिंग बैचलर ऑफ दिस इन ऑस्ट्रेलिया। और अगर मैं इस फ्लो में बोली हूँ और आप उस चीज़ को मेमोराइज करने में लग जाओगे ना कि अच्छा इसने स्टार्टिंग में इसका नाम नितिका है और ये बैचलर्स कर रही है, ऑस्ट्रेलिया में जा रही है, ऑस्ट्रेलिया से कनाडा पहुँचने से पहले आपको क्या करना है कि आपको
कॉपी करना है मैं क्या चीज़ बोलने की कोशिश कर रही हूँ, मतलब मेरा फ्लो किस तरह जा रहा है, मैं बहुत मतलब सॉफ्टली बोल रही हूँ तो सॉफ्टली बोलो, तेज़ बोल रही हूँ तेज़ बोलो, बहुत ज़्यादा आराम से बोल रही हूँ और पोज ले रही हूँ सेंटेंसेस के बीच में तो उस तरह से बोलो। तो यही चीज़ है जो आपको कॉपी करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इसकी वजह से, क्योंकि अगर आपकी फ्लुएंसी सही है तो आप प्रोनाउंस भी अच्छे से कर पाओगे। और दूसरी चीज़ है जिसमें मेरे ख्याल से ज़्यादातर स्टूडेंट मार खाते हैं, वो होगी हमारा कंटेंट जो होता है। क्योंकि हाँ देखो, एक बार तो मान लो आप लकी हो तो आपको सेंटेंस आ गया, कोई छोटा मोटा सेंटेंस आ गया 8-9 वर्ड्स का, और इट कैन बी 12 to 14 वर्ड्स, जो कि बहुत ही लेंदी हो जाता है और आपको उसे सुनना भी पड़ता है और बोलना भी पड़ता है। और उन्हीं चीज़ों में अब आप इतना ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर देते हो कि कंटेंट के साथ, फ्लुएंसी के साथ, आपके प्रोनाउंसिएशन के सारे मार्क्स के, और वही आपके जो 13 में से आ रहे हैं 2 आ रहे हैं 3 आ रहे हैं, तो विच इज़ नॉट योर फॉल्ट, इट्स जस्ट अ ट्रिक यू हैव टू फॉलो। कि आपको कंटेंट पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं करना है, कंटेंट पे फोकस करो। आप बोल रहे हो 75% बोल रहे हो, 80% बोल रहे हो, 70% बोल रहे हो, मतलब आपका मानो कि 60% बोल रहे हो, 10 शब्द है ना उसमें से शे भी बोलो, शे बोलो तो एकदम डिट्टो बोलो, कि मतलब एक दिमाग में बिठा लो क्या पैटर्न था, क्या फ्लो था, क्या किस टोन से उन्होंने वो सेंटेंस बोला, उसी टोन से वो शब्द रिपीट करो। और ये नहीं सोचो कि अच्छा इसने 10 बोले थे, हम सोचने लगे वो मुझे तो लास्ट वाला पार्ट तो याद ही नहीं है। वो सोचते सोचते क्या है, पहले वाला पार्ट भी क्या है मेस्ड अप हो जाएगा, जिसकी वजह से आपके सारे मार्क्स जाते रहेंगे। तो आपको क्या करना है, फोकस करना है कम से कम सुनने पे, और कम से कम आपको मतलब बोलना है। कम से कम बोलना है का मतलब ये है कि आपको ये नहीं सोचना है अच्छा इसने ऐसा बोला था पर मैं ये बोल नहीं पाया, और गलत शब्द बोलते बोलते इतना ज़्यादा फंबल कर जाओ कि आपका पूरा ही सेंटेंस क्या है, गड़बड़ हो जाए। तो आपको क्या फोकस करना है, पहली चीज़ आपकी फ्लुएंसी अच्छी रहेगी तो आपकी प्रोनाउंसिएशन भी अच्छी हो जाएगी। और प्रोनाउंसिएशन डे टू डे आपकी अच्छी होती जाएगी, क्योंकि ये कुछ ऐसी चीज़ नहीं है जो आप एक दिन में बैठ के अपनी सही कर सकते हो। मेरी प्रोनाउंसिएशन भी बहुत जगह पे बैड हो जाती है, नॉट जस्ट इन इंग्लिश, इवन इन लाइक हिंदी और पंजाबी आई स्पीक। मैं कुछ वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन बहुत ज़्यादा गलत कर देती हूँ, क्योंकि शायद मेरे माइंड में वो लैंग्वेजेस दोनों को मैं कन्वर्ट करती रहती हूँ, वो सारा मेस्ड अप हो जाता है। तो यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन फ्लुएंसी एंड दैट विल ऑटोमेटिकली फिक्स योर ओवरऑल टोन, and also speaking less content. And the golden tip is going to be about कि इन दो चीज़ों के अलावा आप और चीज़ क्या कर सकते हो। आप लोगों को, सुनने वालों को लगेगा कि नहीं ये यार ये तो स्टूपिड है ना, पर आई हैव ट्राइड दिस and trust me, this works. Even if you are doing your mock tests or your practice tests or जो सेक्शनल वाले होते हैं प्रैक्टिस टेस्ट, और जो आप अपना जो आपका एक्चुअल एग्जाम दे रहे हो, ये चीज़ फॉलो करो कि आपको क्या है, एक 3-4 वर्ड जैसे एंड आई एम हैप्पी और एंड आई लाइक इट, और मतलब ऐसा कुछ सेंटेंस है जो आप बहुत ही फ्लुएंटली बोलते हो। एंड माई नेम इज़ नितिका एंड आई एम स्टडिंग इन ऑस्ट्रेलिया। तो ऐसा कुछ सेंटेंस है। आपको अगर मान लो कि कंटेंट में से 10 में से 6 शब्द याद है और पीछे एक लाइन लगा दो, एंड माई नेम इज़ नितिका एंड आई एम गोइंग टू दुबई एंड आई एम लिविंग इन, मतलब ऐसा कुछ करके एक सेंटेंस उठा लो जो आपको लगेगा, अगर आपका कंटेंट कम जा रहा है तो आपकी पहले की सेंटेंस की फ्रीक्वेंसी वही की वही रही और आपने प्लस ये वाला सेंटेंस ऐड कर दिया, तो ये क्या होगा, आपकी जो ओवरऑल जो आपकी फ्लुएंसी है वो उसे बहुत ज़्यादा, मतलब उसमें आपके मार्क्स बढ़ेंगे, क्योंकि आप 10 में से 6 बोल रहे हो तो उसमें आपका क्या है, उतना ज़्यादा पिक नहीं कर पाएगा। हो सकता है आपका कॉन्फिडेंस है जो ऑटोमेटिकली आपको वहाँ पे थोड़ा डर देगा आपके दिमाग में कि कंटेंट पूरा नहीं हुआ तो कम मार्क्स आएंगे। तो जस्ट पिक सम random line which is only like 4 or 5 words, that's it, and add it to that sentence and try to practice this as fluently as you can, and this will definitely get you brilliant marks in your speaking, specifically in your repeat sentence. And I think this will definitely be helping you. And if you are practicing for PT on any platform, on any website, just try to get used to it कि आपके आसपास बहुत शोर होगा
और हो सकता है आपका ध्यान कहीं और हो और वो सेंटेंस बोल के वहां से चला जाए, बंदा जो भी बंदा या बंदी है सेंटेंस बोल रहा है, कंप्यूटर की वॉइस है जो आ रही है वो चली जाए और आपका ध्यान ही ना हो। तो कोशिश करो इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो और जो मैंने टिप्स दिए हैं उन्हें फॉलो करो। एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आपको कोई भी एडवाइस चाहिए या कोई भी टिप्स चाहिए जो मैं शेयर कर सकूं अपने आने वाली वीडियोस में। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जिन लोगों ने भी मेरे पीटी के रिलेटेड और वीडियोस नहीं देखे हैं, आई विल बी डेफिनेटली बी linking them in this description box, so do check them out and thank you for watching this video and I'll see you in the next video. Bye bye.